कहा जाता है दोस्तों, जिसको संबंध बनाने का लत लग जाए उसके बाद वह यह नहीं देखता है कि वह किसके साथ संबंध बना रहा है। वह उसकी बेटी है, उसकी बहू है, उसकी माँ है या उसकी रिश्ते में क्या है, यह सब नहीं देखता। उत्तेजना उसको पैदा हुई होती है, वह उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक 58 साल का ससुर अपनी नई नवेली बहू के साथ पूरी रात संबंध बनाता है, पूरी रात सुहाग रात मनाता है। लेकिन जब इस मामले का खुलासा होता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यकीनन जब इस घटना को आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के शहडोल जिला की। शहडोल ज़िले में एक गांव पड़ता है, उसी की ये घटना है। उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रेमलाल और उसकी उम्र 58 साल थी। उसका एक लड़का था जिसका नाम था शंभूलाल और उसकी उम्र 25 साल थी। दोस्तों, जो शंभूलाल होता है वह मंदबुद्धि होता है, यानी कि उसकी उम्र भले ही 25 साल हो गई है लेकिन उसकी जो हरकतें थी, उसका जो काम था वह छोटे बच्चों की तरह होता था। वह बचपन से ही ऐसा मंदबुद्धि लड़का था। दोस्तों, जो शंभूलाल जो प्रेमलाल होता है, उसकी जो पत्नी होती है वह बहुत साल पहले ही मर चुकी होती है, जिसकी वजह से वह काफ़ी रूखा सूखा रहा करता था, यानी कि उसकी ज़िंदगी जो थी वह वीरान रहा करती थी। और वह जो प्रेमलाल था वह मनचला भी था। इस वजह से जब उसकी पत्नी मर जाती है तो उसके बाद जो गांव की औरतें होती हैं वह उनको परेशान किया करता है। कई औरतों के साथ वह संबंध भी बनाया करता है, प्रेम प्रसंग में भी रहा करता है। लेकिन जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो जो गांव वाले होते हैं वो मिलके उस प्रेमलाल के घर पे जाते हैं और उसे मारने की धमकी दे देते हैं कि अगर तुमने हमारी बहू बेटियों को अगर देखा बुरी नज़र से या उनके साथ अगर हमने कुछ भी करते हुए देखा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। फिर जो प्रेमलाल होता है वह फिर से उदास हो जाता है, क्योंकि वह जो अचैट कहते हैं ना, कि जो उत्पाती जो होता है, उस उत्पाती टाइप का वह बुढ़ा था प्रेमलाल। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि आखिर मैं अब कैसे क्या करूं, आखिर मैं किसके साथ संबंध बनाऊंगा, मैं अपना जो ये उत्तेजना है वो आखिर कहाँ ख़त्म करूंगा, कैसे पैदा करूंगा, कैसे ख़त्म करूंगा। ये सारी चीज़ें जो होती है उसको संबंध बनाने की, जो उसको लत लग चुकी होती है, अब वो इसको करना चाहता है। तो फिर वह एक दिमाग लगाता है, वह सोचता है कि मैं क्यों ना अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी करने के लिए वह एक बगल के गाँव की लड़की को खोजता है जिसका नाम गीता होता है और गीता की उम्र 24 साल होती है। वह उसके साथ अपने बेटे की शादी फिक्स कर देता है। उसके पीछे उसका मंसूबा जो था वह काफ़ी ख़राब था, वह कर देता है। फिक्स करने के बाद सगाई होती है, सगाई होने के बाद कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब गीता आती है अपने ससुराल और काफ़ी अच्छा खासा माहौल बना हुआ होता है, उसके बाद जो ससुर होता है वो सोचता है अब उसके साथ गलत कृत्य करने के लिए। जब शाम होती है, शाम को वह पूरे घर की लाइट काट देता है। लाइट काटने के बाद वह अपने बहू के कमरे में जाता है और उसके साथ पूरी रात संबंध बनाता है। जो बहू होती है वह अभी अपने पति को अच्छे तरीके से देखी नहीं होती है, जिसकी वजह से यह नहीं समझ पाती है कि आखिर ये मेरा ससुर है या मेरा बहू या मेरा पति है। उसके बाद जब वह पूरी रात संबंध बना लेता है, वो वहीं पे सो जाता है। सुबह जब होती है तो वह काफ़ी हैरान और परेशान तरीके से अपने बहू को देखता है। कहता है, बहू आखिर तुम मेरे कमरे में क्या करने के लिए आ गए? मैं तो अपने एक प्रेमिका को बुलाया था पैसे देकर और मैं उसके साथ संबंध बनाने के लिए सोचा था, लेकिन अब तुम कैसे आ गई? और वह अफसोस करने लगता है, वो अपने बहू से माफ़ी मांगने लगता है कि वह उसको कुछ कहने लगता है। फिर जो बहू होती है वो सोचती है कि हो सकता है मेरे ससुर से जो है गलती हो गई हो। वह ससुर से कहती है कि ठीक है पिताजी, आपसे जो गलती हुई है मैं माफ़ करती हूँ, आपने अनजाने में किया है, जानबूझकर नहीं किया है। फिर इसके बाद जो ससुर होता है वह खुश हो जाता है, उसका जो मन होता है वो तो बढ़ जाता है और भी वह सोचता है कि अब मैं इसके साथ और भी संबंध बनाऊँगा। फिर उसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन अपने बेटे को उसके कमरे में भेजता है, अपने बहू के कमरे में। और जो बेटा होता है मंदबुद्धि होता है, वह कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वह इन सभी चीज़ों से दूर रहता है। और जब वह उसकी जो पत्नी गीता होती है वह उसको परेशान करने की कोशिश करती है, छेड़ने की कोशिश करती है, तो वह जो शंभूलाल होता है वह उसको डांट फटकार देता है, गाली गलौज कर देता है। उसके बाद वह सो जाता है दूर जाकर उससे। फिर सुबह में गीता कहती है अपने ससुर से कि आपके लड़के ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती।
फिर जो प्रेमलाल होता है वो कहता है कि नहीं, मेरे बेटे का इलाज बहुत ही बड़े हॉस्पिटल से हो रहा है, ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो जब तक ये ठीक नहीं होता तुम मेरे साथ संबंध बना सकती हो। जो बहू गीता होती है वो तो पहले मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में सोचती है कि आखिर इस पति मंदबुद्धि से संबंध बनाने से अच्छा है, वो बनाएगा नहीं, इससे अच्छा है तो मैं अपने ससुर से संबंध बनाऊँ। वह ससुर से फिर संबंध बनाने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद उसके गर्भ में एक बच्चा टिक जाता है, जिसके बाद उसका पेट जब निकल आता है तो वह सोचती है कि अब बस करो, अब मैं आपके साथ संबंध नहीं बना सकती जब तक ये बच्चा ना पैदा हो जाए। लेकिन प्रेमलाल मानने वाला कहाँ था। वह एक अपनी प्रेमिका को बुलाता है जिसका नाम शीला होता है, उसको 2000 रुपये देकर वह बुलाया करता था। शीला जो होती है अपने ड्राइवर के साथ आती है प्रेमलाल के घर। प्रेमलाल के घर आने के बाद वह नीचे अपने ड्राइवर को खड़ा करती है, ऊपर जाती है प्रेमलाल के कमरे में, और वह दोनों संबंध बना रहे थे। फिर बहू को जो कुछ खटखटाहट महसूस होती है और वह जब अपने ससुर के कमरे में जाकर देखती है तो जो उसका ससुर होता है वह नग्न अवस्था में वह अपने प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा था। उसके बाद जो बहू होती है वह तुरंत आक्रोशित हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कुछ दिन तक रुक नहीं सकते थे, मैं तुम्हारे साथ संबंध बना रही थी ना, अब मैं इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को अपने माँ बाप और पूरे गांव वालों को बताऊंगी। यह इतना झगड़ा करने लगती है अपने ससुर प्रेमलाल से गीता, और उसके बाद जो उसकी प्रेमलाल की जो प्रेमिका होती है वो वहाँ से भाग जाती है और फिर इन दोनों में तू मैं होने लगती है, बात मार पिटाई तक आ जाती है। उसके बाद जो प्रेमलाल होता है वो अपनी बहू का गला दबा देता है, गला दबाकर उसकी वहीं पे उसे जान से मार देता है। फिर उसके बाद वह जो प्रेमलाल होता है वह उस अपने बहू को एक बोरे में भरता है, भरने के बाद किसी तरीके से ले जाकर जंगलों में फेंक आता है। फिर सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब गांव वाले जंगलों की तरफ जाते हैं तो वह देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है। उसके बाद वह पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। देखकर जब जांच पड़ताल की जाती है, उस लाश की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि वह जो लाश है वह उसकी बहू है। उसके बाद पुलिस वालों को वहाँ जाते हैं, प्रेमलाल के घर जाते हैं और प्रेमलाल के घर जाने के बाद पूछताछ करते हैं तो जब सारा मामला ही खुल जाता है। फिर प्रेमलाल के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस घटना पे अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या उस बहू का उस ससुर के साथ संबंध बनाना उचित था? क्या उस ससुर ने जो किया वह सही था या गलत था? जो भी आप लोग अपनी राय है वो रख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना है या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।